गालापुर में नरवेदेश्वर महाराज की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान चल रहे रुद्र महायज्ञ के छठे दिन नगर भ्रमण व मूर्ति मिलाप का हुआ आयोजन। भारी संख्या में जुटे श्रद्धालु। शास्त्र व संत दोनों ही मनुष्य को धर्म की राह पर चलने की मार्ग दिखाते हैं। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम दिनेशाचार्य ने कहा, राम राज्य की स्थापना करना है तो समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को गले लगाना होगा। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, दरअसल डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में ऐतिहासिक सिद्धपीठ मां वटवासिनी गालापुर महाकाली मैया के मंदिर परिसर में नवनिर्मित शिव मंदिर भगवान नरदेश्वर राम महाराज की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान चल रहे रुद्र महायज्ञ के छठे दिन नगर भ्रमण व मूर्ति मिलाप का आयोजन हुआ, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा का शुभारंभ विधि विधान की पूजन के उपरांत हुआ, जो कि नगर भ्रमण करते हुए कटेश्वर नाथ प्राचीन शिव मंदिर पहुंचे, जहां पर मूर्ति मिलाप हुआ और वापस गालापुर स्थान पर आने के उपरांत कथा व प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह व जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम दिनेशाचार्य महाराज हरिधाम पीठ गोपाल मंदिर रामाघाट हेमंत दास महाराज और इसी के साथ साथ तमाम आदि का आगमन हुआ, जहां पर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम दिनेशाचार्य ने श्रद्धालुओं को कथा का श्रवण कराते हुए बताया कि शास्त्र व संत दोनों ही मनुष्य को धर्म की राह पर चलने का मार्ग दिखाते हैं। कथाओं का लाभ हमें तब मिलता है जब हम उसका अनुसरण अपने जीवन में करेंगे और उसी के अनुरूप व्यवहार करेंगे। कथा सुनने से मानव जीवन में संस्कारों का उदय होता है। पृथ्वी पर जो भी मनुष्य है सब मनु के संतान है। मनु की संतान होने के कारण मानव जाति को मानव कहा जाता है। उन्होंने बताया कि रामायण में भरत के स्थान पर अगर दुर्योधन अयोध्या में होते तो रामायण की जगह महाभारत लिखी गई होती, और महाभारत में अगर दुर्योधन के स्थान पर अगर भरत होते तो महाभारत की जगह रामायण लिखी जाती। इसलिए सभी को अपने जीवन में राम और भरत बनने की आवश्यकता है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि राम राज्य की स्थापना करना है तो समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति की गले लगाना होगा। उन्होंने बताया कि राम दिनेशाचार्य जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि शिव शक्ति व अयोध्या तीनों का यहाँ संगम हो गया और इस मंदिर से प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनेगा। इस दौरान मुख्य यजमान कुंवर आनंद सिंह, राजा योगेंद्र प्रताप सिंह, राजा ऐश्वर्य राज सिंह, मनोज मौर्य, महाराज ठाकुर प्रसाद, मुकेश मिश्रा, सूर्य प्रकाश आदि भारी संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे। गालापुर में आज आपका आगमन हुआ है। गालापुर की धरती से आप श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब अभी दिनेशाचार्य जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि शिव और शक्ति और अयोध्या तीनों का यहाँ संगम हो गया और इस मंदिर से जो है प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनेगा। अभी महाराज जी ने जो अपनी कथा कही है उसमें ये कहा है कि हमारा जो पारिवारिक जीवन है वो राम के व्यवहार से सीखना चाहिए, राममय होना चाहिए कि एक गद्दी को छोड़ता है दूसरा गद्दी को लेने को तैयार नहीं है। अब आज घर घर में महाभारत हो रहा है, बेटा बाप के साथ कर रहा है, बाप बेटे के साथ कर रहा है, भाई भाई के साथ कर रहा है, सगे भाई के साथ कर रहा है। तो ये चीज़ें समाप्त होनी चाहिए कि रामत्व का भाव होना चाहिए, अयोध्या का प्रभाव होना चाहिए, हस्तिनापुर का प्रभाव जीवन में नहीं होना चाहिए। ये बहुत संक्षेप में इतनी उत्तम कथा समाज के लिए जो दिनेशाचार्य जी ने कहा है, ये उनको हम अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और श्री आनंद भैया ने, राजा साहब ने हमको बुलाया, इसके लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं। इसी बहाने आप लोगों के दर्शन हो रहे हैं। तमाम अपने ये हमारे हरिशंकर दास जी के शिष्य हैं, क्या नाम है, सूर्य प्रकाश, इनसे भी कई साल बाद मुलाकात हुई और प्रेम सद्भाव बना रहे।